आज जब इतनी बड़ी बड़ी बातें होगी इस अष्टमी के दिन और वैसे भी, तो मैंने भगवान से बहुत कुछ मांगा, यार क्या तूने ये सारे दिन मुझे ही दिखाने थे? 3.25 साल की उम्र में तू मेरी टांगें ले गया। उसके बाद मैंने इतनी बड़ी पढ़ाई करी, तो मैं विकलांगता के कारण से बड़े बड़े ओहदों पर नहीं जा सका। क्योंकि एक बार मैंने सोचा था, जब एक विकलांग केस में हमारे सारे अफसर आए हुए थे, तो कोई केस किया हुआ था मैंने उनके ऊपर, बैंक के मेरे को LTC नहीं दे रहे थे पूरी। तो वहाँ जो जज था या वो लोग थे, कहते यार तू मैनेजर के रैंक में तो बहुत छोटा रैंक था, तो ये तो AGM वगैरह होना चाहिए था। मैंने कहा होते, तकदीर की मार थी, टांगें नहीं थी तो नहीं। पर आज मैं आपको बताता हूँ, जब मैं बैंक में था या मैं बचपन में था, तो मैं मोहल्ले के 2-4 आदमी इकट्ठे करके रखे। यही कारण हमारे हरियाणा के गृह मंत्री ने एक दिन कहा था कि बहल एक बहुत बड़ा लीडर है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो इसके साथ 7-8 लड़के घूमने के लिए होते हैं। यह हम सोचते थे ये आदमी किस तरीके से व्हील चेयर पर इनको मैनेज करता है अपने। यही कॉलेज में था, मैं कुछ संस्थाओं का मेंबर था, सदस्य था, सोशल एक्टिविटीज़ में भी था। अच्छा, उसके बाद मैं बड़ी अच्छी विकलांग लोगों की सेवा में लगा रहा। हर संडे को मेरे घर दरबार लगता था विकलांग लोगों का या दुखी लोगों का। मैं साधन ढूंढता था कि इनकी ग्रीवेंसेस को कैसे दूर किया जाए, टेलीफोन पे मिल के हर तरीका इस्तेमाल करता था। आज सारे काम ख़त्म हो गए, सहयोग कहीं का नहीं था। जो पैसा था उसको भी मारने वाले बहुत हैं। कुछ लोग मेरा पैसा मार के चले गए, कुछ लोग मेरी तनख्वाहें खा गए, कुछ क्या होगा, बड़ी लंबी कहानियां हैं सारी। तो और उसके बाद मैं देखा कि गाड़ी पे आ गया, मैंने ट्राईसाइकिल छोड़ दी। तो लोग कहने लगे यार पैसा क्या करेगा, पैसा क्या कर। अरे पैसा नहीं यार, ट्राईसाइकिल से मेरे यह हष्ट पुष्ट रहता था। जब मैं कार चलाने लग गया, बीमारियां घेरने लग गई, डायबिटी हो गई, कई और बीमारियां हो गई। चलो, जब तक तो मैं अपना साधन खुद ढूंढ रहा था, मेरे अंदर बड़ी चुस्ती थी। मैं खुद का, मैं घर को नहीं परेशान। वाइफ भी ठीक है, सिविल हॉस्पिटल में थी, पर वो इतनी होशियार या चतुर नहीं थी। उसको भी मैं ही संभालता था। बच्चों की स्कूल कॉलेज को भी मैं ही संभालता था। बच्चों की शादियां तक मैंने जब की, तो मेरे भाई बहनों में से कोई नहीं आया। अगर एक भाई जो गुड़गांव में रहता, 10 मिनट के लिए गेट पे खड़ा हुआ चला गया। और उसके बाद जो आए वो मुझे नज़ारा दिखाने लग गए। अब बहन की लड़की कह रही बुरा से बुरे शब्द, यो कह रही यार तू जा यार, यहाँ से नहीं आ सकती, मत जा। सारा अरेंजमेंट करने के लिए मुझे महीनों लग गए। रोटी का अरेंजमेंट, टेंटों का अरेंजमेंट, उसके बैंक्वेट हॉल का अरेंजमेंट, सब्जियों का अरेंजमेंट, हर चीज़। अरे यार, एक इंसान जो अधूरा है वो कब तक, किसी ने नहीं सोचा। 3-4 परिवार हमारे यहाँ रहते थे गुड़गांव में। 2 भाई रहते थे, उनके बच्चे रहते थे। अरे उनको तो एक ही गम था, यार एक ऐसा आदमी इतनी अच्छे तरीके से कैसे रहता, तो ये क्यों ऐसा है यार। तू एक जगह, मैंने एक को कहा, मेरी बहन का कोई रिश्तेदार, तू हेरा फेरी वाले डिपार्टमेंट में है, तू महल खड़ा कर ले, तेरे से ज़्यादा सैलरी मेरी है, और मैं अपने नॉमिनल उतनी ही पैसे से 25 साल 2 मकानों में घूमता है। एक 2 कमरों के मकान में घूम, जहाँ सांप दौड़ते थे। अरे यार, फिर भी तुम ऐसी ऐसी बातें करते हो। मैंने कहा यार बात यह है, तुम लोग रहने के काबिल नहीं हो। तो बहन नहीं आई शादी पे, कोई नहीं आया। उसके अंदर शादी बहुत अच्छी हुई, ऊँचे ऊँचे लोग थे, डॉक्टर थे, बड़े ओहदे वाले लोग थे, बहुत ही ऊँचे तरीके से शादी हुई, महत्व तरीके से हुई। धीरे धीरे जब ये मेरे समधी लोग आने लगे, सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने इनको अपने ही शहर में रिश्ते बना लिए। ये सारी चीज़ें तोड़ने में लग गए, हर दोस्तों से, जिसको बुराई ढंग से। इसका एग्जाम्पल है, दांतों का डॉक्टर था जो इनकी बुराई करने मेरे घर आया था कि ये परिवार बहुत ही ख़राब है, पैसों का भूखा है, इसके हाथ में लड़की को समझा देना, पैसा ना दे, अगर पैसा देगी तो सारी उम्र पछताएगी। अरे साहब, उससे मैं
दुखी था दांत के लिए। आज गया तो वो कौन आप, टेलीफोन ही नहीं उठा रहा। बैंक में मिला, मैंने उसकी बैंक की सर पहले मैं दांत का मुझे कंधे का सहारा दे के सबसे पहले मुझे बुलाता था। आज का नहीं आपको ये, मैंने कहा ऐसा जी कि मैं समझ गया सारी बात, मुझे काफ़ी कुछ समझ आ चुका है ये चीज़। तो इससे एक अंदाज़ा लगा ये सब जगह तोड़ रहे हैं, सब जगह तोड़ रहे हैं। दोनों दामाद के फादर जो समधी है वो 24 घंटे घूमते रहते हैं सड़कों के ऊपर, हर जगह बुराई ढंग से करते रहते हैं। वो लोग मुझे छोड़ के, आज मैं बड़ा दुखी हूँ। आज कई जख्म पैदा हो रहे हैं और इनका इलाज वो क्या नसूर बन रहे हैं, नसूर बन के मेरे आगे खड़े हो रहे हैं। तो इस तरीके की ज़िंदगी भी मेरी चल रही है, पर मैं कुछ नहीं कह सकता आप सबको। ये तो बेरुखी है, मेरे को कौन घुमाने ले जाए। मेरा लड़का भी पूरे तरीके से नहीं है, पूरे लड़कियां बहुत कम, एक बड़ी लड़की है जो थोड़ी बहुत सहायता करती है, पर वो भी कब तक करेगी, वो भी उनके अधीन है। शायद लुक छुप के ना करती हो या वो कुछ ना कहती हो, क्या करेंगे, कह नहीं सकता मैं तुम्हारे को, पर मजबूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ।